नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आप देख रहे हैं एमटी कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी एक सी प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ये टॉपिक प्रोग्राम को फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम है, हम एक प्रोग्राम के जरिए हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने एक डेस्कटॉप पे एक बनाऊंगा फोल्डर, जिसका नाम रखूंगा सी अंडर स्कोर प्रोग्राम। ठीक है। अब हमारा ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इसके जो टॉप पे आप देख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे CMD। इंटर किया। इंटर करते ही हमारा कमांड प्रोमोट ओपन हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और इंटर। इससे हमारा क्या होगा, VS कोड एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा उस फोल्डर के साथ, मतलब इस पाथ के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इस पे हम कोडिंग करेंगे। हाँ, यदि आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं होगा तो आप जाके मेरा जो पिछला लेक्चर है वो देख लेंगे। देखिए, जो कि हमने इस पे इंस्टॉल करने का पूरे प्रोसेस इसमें बता रखा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखेंगे हमारा जो सी प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर था, ये ओपन हो गया। इस पे आप देखेंगे जो फर्स्ट प्लस का जो सिंबल आ रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है न्यू फाइल। तो न्यू फाइल पे हम क्लिक करते हैं और प्रोग्राम का नाम लिखते हैं हम। तो हमारा जो प्रोग्राम का नाम रहेगा, जैसे कि मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो लिख दिया यहाँ पे कैल सी डॉट सी। और सी हमारा डॉट सी क्या है, तो सी प्रोग्राम का हमारा एक एक्सटेंशन है ये। अब हमारा ये फाइल ओपन हो गया। तो प्रोग्राम का जो हमारा जो हमने जो आपको दिखाया था, पहला क्या था, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, ये पार्ट हम अपने प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रोग्राम किस पर्पज के लिए हम बना रहे हैं। तो हमारा पर्पज क्या है, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना। तो वो चीज़ हम डिफाइन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इसका एक और नाम है कमेंट सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे देंगे बैकस्लैश, फिर कर्सर को लाएंगे बीच में स्टार स्टार, और यहाँ से बीच में फिर लाकर हम अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलिए तो, या कमेंट सेक्शन बोलिए तो। जैसे कि लिखा मैंने, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर। ठीक है। अब इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया ये, क्योंकि ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग में होता है। या तो आप ऐसे लिखिए, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखने के लिए यही होता ही है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये कमेंट लाइन में देता हूँ एक और, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं ये। तो या तो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलिए, या बोल सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि ये हम इसलिए देते हैं कि पहले तो हमें पता चल रहा है कि किस पर्पज के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो नॉर्मल से हमें पता चल रहा है कि हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इसे कमेंट सेक्शन में हम इसलिए रखते हैं कि जो हमारा कंपाइलर है, इसको ये इसको कंपाइल नहीं करता है ये कमेंट सेक्शन को, या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को देखते ही इसको ये कंपाइल नहीं करेगा। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है हमारे पास में, लिंक सेक्शन। देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, ये है हमारा लिंक सेक्शन।
बिल्डिंग सेक्शन में हमने क्या किया, ये लिखा हैज इंक्लूड। अब देखिए थोड़ा सा हमें हिंट्स भी आ रहा है कि हमें क्या लिखना है यहाँ पे। इंक्लूड, फिर हमारे पास में स्पेस, और यहाँ पे हम हेडर डिफाइन करेंगे हमारा क्या है। तो stdio डॉट एच। तो ये हमारा हो गया सेकंड सेकंड स्टेप हो गया। या एक और भी हम लिख सकते हैं, सॉरी। अब हम जो देते हैं इसको किस लिए देते हैं, लिंक सेक्शन में किस लेते हैं। इस सेक्शन में हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जो लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। फिर सेकंड वाला भी लिख सकते हैं, इंक्लूड स्पेस, स्पेस दे सकते हो, ना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, conio डॉट एच। ठीक है, तो ये हमारा दोनों फाइल है। तो हमारा थर्ड स्टेप है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमारे पास में क्या होता है, इसमें हम लॉजिकल वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो प्रॉपर प्रोग्राम में यूज होता है ये। तो ये आप गौर से देखिएगा कैसे हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, ये थर्ड नंबर ये है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब जैसे कि हमें प्रोग्राम लिखना है, तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे थे, तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंट ऐड, और सॉरी, इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई। तो ये जो स्टेप हमारे पास में जो है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा। हमने क्या बनाया है, एक हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और वेरिएबल डिक्लेयर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल के लिए आप लिख सकते हैं इंट, जैसे कि हमने लिख दिया x इक्वल टू 10, या इंट y इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमें अभी इसका आवश्यकता नहीं है, बट अब समझ लीजिए कि हम ये भी डिक्लेयर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल हो या फंक्शन हो। अब हम डिफाइन करते हैं फोर्थ नंबर, इंट मेन। ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन सेक्शन, फोर्थ नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर में हमारे पास में आता है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और बॉडी प्रोग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे हम इसके अंदर में। ये हमारा हो जाएगा ये फिफ्थ नंबर, वेरिएबल डिक्लेयर क्या करेंगे हम, तो हम लेंगे इंट। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें दो नंबर चाहिए, तो हमने ले लिया a इक्वल टू 5। ठीक है, फिर कोमा b इक्वल टू 10,
और एक और वेरिएबल चाहिए हमें जिसमें हम रिजल्ट को अपना स्टोर करके रखेंगे जो सम हो किया जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर रिजल्ट, फिर सेमीकोलन, डॉट हटा दो, और ये हमारा कमेंट किया हमने, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब हमें रिजल्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट्स के नीचे चलते हैं। हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया था, तो रिजल्ट इक्वल टू हमने यहाँ पास कर दिया ए और बी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि हम एक जो फंक्शन जो डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस फंक्शन को हम मेन फंक्शन से बाहर, यानी कि हमारे पास में ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ये वाला ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है। तो इससे बाहर हम क्या करेंगे, अपना एक ये मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हमें इंट हो गया, और सॉरी ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंट एक्स इंट वाई, और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो दो नंबर है रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई। अब हमारा क्या हुआ कि हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, और इसको हम बोलते हैं ये मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, और ये हमारे पास में हो गया कि जो हम रिजल्ट के अंदर जो हम फंक्शन को यहाँ से इसको कॉल करेंगे, तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, और जो ये 5 और 10 वेरिएबल ए और बी के अंदर वो जाएगा इसके पास में, और वहाँ से वो कैलकुलेट होके, मतलब कि वो सम होके और रिजल्ट के पास में वो आ जाएगा। तब हम इसको प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जब रिजल्ट आएगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पे, तो हम करेंगे सम इक्वल टू डी हाइफन रिजल्ट। अब हमारा रिजल्ट ही प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न में कर देंगे हम यहाँ से 0। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा स्टार्ट हुआ है ये वाला पार्ट, ये तो हुआ हमारे पास में डिक्लेरेशन, और ये जो पार्ट हुआ है हमारे पास में ये है बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया नीचे तक। ठीक है, ये हमारा हो गया 6th, और 7th जो हमारे पास में जो हमारा लास्ट में जो था ये वाला, जिसको बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन, ये 7th नंबर है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हमने जो डिफाइन किया हुआ है ये मैंने सेव कर लिया, और हमें कोनियों का यूज नहीं है इस प्रोग्राम में, बट हम रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, कोनियों का यूज हमारा नहीं है। तो पहला हो गया हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसको बोलते हैं हम कमेंट सेक्शन। सेकंड नंबर हमारे पास में हो गया लिंक सेक्शन। थर्ड हो गया हमारे पास में ग्लोबल सेक्शन। फोर्थ हो गया हमारे पास में मेन फंक्शन सेक्शन। फिफ्थ हो गया वेरिएबल सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ पे। और सिक्स्थ हो गया बॉडी ऑफ प्रोग्राम, तो ये हमारे पूरे ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम है ये। और लास्ट हमारे पास में है ये सब प्रोग्राम सेक्शन। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। अब जाएंगे यहाँ पे, करेंगे यहाँ से रन। रन करते ही हमारा कोड में एक एरर आया है, देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे आया हुआ एरर।
हमारा कोड में एरर कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं। हम फिर से आउटपुट को एक बार क्लियर करते हैं और रन हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में स्टेप बाय स्टेप जो आप देख सकते हैं। इसी चीज़ को हमने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अच्छा से भी। अब क्या क्या हो सकता है, वही स्टेप है, सेम है। ठीक है, ये हमारा वो प्रोग्राम है, ये जो हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम है ये। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करते हैं, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन।